नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतुराज आप सभी का अपने YouTube चैनल काइट्स कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। काइट्स कोचिंग क्लासेस एक कदम भविष्य की ओर। तो JOA के बैच के लिए जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मेमोरी। तो मैं आपका समय ज्यादा बर्बाद ना करते हुए सीधा टॉपिक पे आता हूं। तो शुरू करते हैं मेमोरी। तो मेमोरी को जो क्लासीफाई किया गया है, इसमें किया गया है, वो किया गया है प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में। सबसे पहले समझ लो प्राइमरी मेमोरी होती क्या है। मेमोरी एक वो स्पेस है जहां पे आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, मेमोरी को दो कैटेगरी में बांटा गया है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी कौन सी हुई? जो आप कंप्यूटर को सबसे पहले जरूरत होती है जिस मेमोरी की। सेकेंडरी एक्सटर्नल मेमोरी हुई। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं जो प्राइमरी मेमोरी हुई, सेकेंडरी मेमोरी का दूसरा नाम आप लिख लीजिए ऑक्सिलरी मेमोरी। क्लियर हुआ इतना? और जो प्राइमरी मेमोरी है इसे आप दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? इंटरनल मेमोरी। ठीक है, इसे और आप साथ में बोल सकते हैं बाइनरी मेमोरी। इंटरनल मेमोरी और बाइनरी मेमोरी। अब एक और बात बताऊं, जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी है उसे हम क्या बोलेंगे? परमानेंट। ठीक है, और जो आपका प्राइमरी मेमोरी है ये आपकी क्या है? परमानेंट भी है और टेम्परेरी भी है। क्यों? क्योंकि जो आपका रैम है वो क्या है? टेम्परेरी स्टोरेज है, और जो रोम है वो आपका परमानेंट स्टोरेज है। तो प्राइमरी को आप क्या बोलेंगे? इट इज कौन सी? टेम्परेरी मेमोरी एंड परमानेंट मेमोरी। और जो सेकेंडरी है वो परमानेंट है। क्लियर हुआ इतना? उसके बाद अगर जो मैं एक्सेस टाइम की बात करूं, तो जो आपकी प्राइमरी मेमोरी है इसका एक्सेस टाइम फास्ट है, और जो सेकेंडरी मेमोरी है इसका एक्सेस टाइम स्लो है। आपसे यही एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे ऑक्सिलरी मेमोरी किसका नाम है। ठीक है, जो आपकी प्राइमरी मेमोरी है वो परमानेंट है या टेम्परेरी है या दोनों है या इनमें से कोई नहीं है। तो आप नोट कीजिएगा, जो मैं करवा रहा हूं आपके एग्जाम के लिए 101% बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर के एग्जाम देख लीजिए, क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, उसमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहे, मैं आपको कुछ ना कुछ तो अवश्य करवा ही दूंगा। ठीक है, तो अब मैं बात करूंगा किसके बारे में? सिर्फ प्राइमरी मेमोरी के बारे में। सेकेंडरी मेमोरी के बारे में जो चीजें जानने वाली थी वो हम अलग से वीडियो में लेके आऊंगा। मैं बात करूंगा मैं प्राइमरी मेमोरी के बारे में। तो प्राइमरी मेमोरी को हमने सबसे पहले क्या बोला? ये कौन सी मेमोरी है? इंटरनल मेमोरी है, बाइनरी मेमोरी है। नेक्स्ट बात मैं अगर आपको बताऊं तो इसमें क्या यूज होता है? इसमें चिप यूज होती है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि इस मेमोरी में चिप यूज होता है। कौन सी मेमोरी में? प्राइमरी मेमोरी में। और जो चिप होता है, ठीक है, उसमें क्या लगा होता है? वो सिलिकॉन मेटल लगी होती है इस चिप पे। इसका दूसरा नाम जो है इसे क्या बोलते हैं हम? सेमीकंडक्टर। ये हम कर रहे हैं किसके बारे में? प्राइमरी, सिर्फ प्राइमरी के बारे में। ठीक है, तो आप किसका नाम हुआ दूसरा? सेमीकंडक्टर। तो प्राइमरी मेमोरी का दूसरा नाम क्या हुआ? सेमीकंडक्टर मेटल। और इसमें कौन सा सेमीकंडक्टर यूज होता है? तो इसमें मॉस मींस मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक है, कौन सा? तो प्राइमरी मेमोरी में कौन सा यूज हुआ? मॉस यूज हुआ। कौन सा? तो प्राइमरी में कौन सा है? रैम रोम आया, तो रैम और रोम में कौन सा यूज होता है? मॉस यूज होता है। क्लियर हुआ इतना आपका? इसके बाद अगर मैं बोलूं कि ये जो रैम है, ठीक है, ये जो प्राइमरी मेमोरी है प्लेस्ड होती है कहां पे? मदरबोर्ड पे। क्लियर हुआ इतना आपका? अगर जैसे आपको क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा डिफरेंट वो है मेमोरी है, जैसे आपको दिया गया है प्राइमरी मेमोरी, आपको दिया गया है सेकेंडरी मेमोरी, आपको दिया गया है ऑक्सिलरी मेमोरी, और आपको दिया गया है रैम। तो आपको बताना है कौन सा डिफरेंट है। तो देखिए, प्राइमरी के अंदर ही आएगा रैम। ठीक है, और सॉरी सेकेंडरी की बजाय यहां पे लिख लो आप रोम, क्योंकि आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंट है ना। ये बेमेल कौन सा है? देखो, प्राइमरी इंटरनल मेमोरी है, रोम भी इंटरनल है, रैम भी इंटरनल है। जो ऑक्सिलरी है किसका नाम है? सेकेंडरी का। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑक्सिलरी मेमोरी। क्लियर हुई बात? अगर मैं बात करूं रैम और रोम की, किसकी? ये तो था प्राइमरी के बारे में। अब मैं बात करूंगा किसकी? रैम और रोम। रैम और
रोम। जो मैं बातें आपको बताऊंगा आप नोट कीजिएगा, उसी में से आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाएगा। तो रैम क्या हुआ? रैंडम एक्सेस मेमोरी, सभी को पता है। रोम क्या हुआ? रीड ओनली मेमोरी, सभी जानते हैं। इसके बाद जो रैम है, रैम क्या कर सकती है? रैम रीड और राइट कर सकती है। रैम में हम क्या क्या काम कर सकते हैं? रीड और राइट का काम कर सकते हैं। पर रोम में हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? रीड, क्योंकि इसका नाम ही क्या है? रीड ओनली मेमोरी। और इसका रैंडम एक्सेस मींस रीड भी कर सकती है, राइट भी कर सकती है। रैम क्या है? टेम्परेरी है, क्योंकि रैम में जो डाटा स्टोर होगा वो क्या, जैसे ही आप स्विच ऑफ करेंगे वो डाटा वैसे की वैसे ही डिलीट हो जाएगा। तो इसे क्या बोलेंगे? टेम्परेरी। और रोम क्या हुई? परमानेंट। क्लियर हुआ आपका? आगे अगर इसका डाटा जैसे स्विच ऑफ करते ही डाटा ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? डिलीट हो जाता है, तो इसे हम बोलेंगे वोलाटाइल, और इसे बोलेंगे नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल मेमोरी किसे बोलेंगे? रैम को। और रोम को क्या बोलेंगे? नॉन वोलाटाइल। जो रैम होती है, रैम क्या है? रैम को बोल सकते हैं प्रोसेसर डायरेक्ट। क्यों बोलेंगे? देखिए, कल के अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने बताया था कि हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क के बाद रैम है, ठीक है, रैम के बाद सीपीयू है। सीपीयू मींस प्रोसेसर है आपका। अगर आपका प्रोसेसर इंटरेक्ट करना चाहता है ना, अन्य पार्ट से, जैसे हार्ड डिस्क से, तो सबसे पहले किससे करेगा? रैम से करेगा। रैम के माध्यम से ही हार्ड डिस्क के साथ क्या करेगा? इंटरेक्ट करेगा। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, जो डायरेक्ट किसको एक्सेस है? रैम को डायरेक्ट एक्सेस है। पर रोम को जो एक्सेस है वो किसके द्वारा है? क्योंकि रोम यहां पे होगा, तो रोम को रैम के द्वारा एक्सेस करता है। तो यहां लिख लो, जो रोम में लिख लो कि रोम को सीपीयू रैम के द्वारा एक्सेस करता है। इतना क्लियर हुआ आपका? रैम क्या करता है? अब देखिए, रैम है, रैम क्या स्टोर करेगा? जो प्रोसेसेस यानी कि वर्किंग में है उन प्रोसेसेस को रैम स्टोर करेगा। कौन सी प्रोसेसेस को? जो प्रोसेसेस यानी कि रैम में प्रोसेस होने वाला डाटा होता है, जो डाटा प्रोसेस हो रहा होता है वो किस में स्टोर होता है? तो आप लिख लीजिए, जो प्रोसेस्ड डाटा है वो रैम में स्टोर होता है। कौन सा डाटा? प्रोसेस्ड डाटा। और रोम में क्या स्टोर होता है? रोम में बूट स्ट्रैप लोडर, बायोस, ठीक है, ये किस में होते हैं? रोम में होते हैं। और रैम में क्या होता है? रैम में प्रोसेसेस होती हैं, जो यानी कि प्रोसेसेस का डाटा होता है, जो प्रोसेसेस वर्किंग में होती है उनका डेटा किस में होता है? रैम में होता है। और रोम में बूटस्ट्रैप होता है, बायोस होता है। उसके बाद अगर मैं बोलूं, अगर सीपीयू जो भी काम करता है, जो भी इंस्ट्रक्शन अगर सीपीयू को चाहिए वो कहां से लेता है? तो सीपीयू अपनी इंस्ट्रक्शन कहां से लेगा? रैम से लेगा। क्लियर हुआ? अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सीपीयू अपनी इंस्ट्रक्शन कहां से लेता है, तो सीपीयू अपनी इंस्ट्रक्शन रैम से लेता है। और जो रोम है, रोम किसके माध्यम से एक्सेस करता है? तो रोम, मैंने आपको बताया, रोम रैम के माध्यम से, सीपीयू रोम को रैम के माध्यम से एक्सेस करता है। अगर आपसे ऐसा भी पूछ लिया जाए कि सीपीयू रोम को कैसे एक्सेस करता है, तो सीपीयू रोम को रैम के माध्यम से एक्सेस करता है। सीपीयू डायरेक्ट किसे एक्सेस करता है? सीपीयू डायरेक्ट रैम को एक्सेस करता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सीपीयू की प्रोसेसेस, जो प्रोसेसेस वर्किंग में होती है उनका डेटा कहां स्टोर होता है, तो उनका डेटा रैम में स्टोर होता है। इतना आपका क्लियर हुआ? अगर मैं बात करूं रैम और रोम में, तो रैम क्या है? फास्टर मेमोरी है, और रोम क्या है? स्लोअर है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दोनों में कौन सी फास्टर है, तो रैम आपकी फास्टर मेमोरी है, और स्लोअर कौन सी है? रोम है। अब देखिए, जो रोम होती है, रोम जो होती है वो रेक्टेंगुलर स्क्वायर शेप की होती है, और जो रैम होती है वो रेक्टेंगुलर शेप की होती है। रोम जो होती है, रोम को आप चेंज कर सकते हैं ना चेंज, पर रैम को आप चेंज कर सकते हैं, रोम को आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि रोम कहां पे इनबिल्ट होता है? रोम जो होता है वो किस पे होता है? जो आपका मदरबोर्ड है उस पे, अगर उसकी जो प्रोग्रामिंग होती है रोम की, वो मदरबोर्ड के साथ ही की होती है। उसको आप निकाल के दूसरे कंप्यूटर में नहीं लगा सकते हैं, और जो रैम है उसे आप एक कंप्यूटर से निकाल के दूसरे में यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है रैम का हमने किया कि प्रोसेस करने के काम आती है, और रोम जो है
रैम किसके काम आया, प्रोसेस के करने के काम, और रोम जो है वो बूट के लिए। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बूट के लिए कौन सी मेमोरी यूज होती है, तो रोम। हमने लास्ट वीडियो में किया था कि जैसे आप इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, इंस्टॉल कर देंगे हार्ड डिस्क में अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, और आप क्या करेंगे, आप ऑन करेंगे अपने सिस्टम को, तो जो बूट मींस बूट स्ट्रैप जो है वो किस में होगा, बूट स्ट्रैप रोम में होगा। बूट स्ट्रैप एक्टिव होगा तभी आपका नेक्स्ट प्रोसेस होगा। मींस जो पोस्ट का काम है, पोस्ट किया था हमने पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जो भी चेकिंग का काम है वो किस में होगा, रोम में होगा, और रोम के बाद ही जो ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल है वो रैम में जाएगी। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इन दोनों में से कौन सी मेमोरी सबसे पहले यूज होती है, तो रोम सबसे पहले यूज होती है और दूसरे पे रैम यूज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो जो आपका रैम है ना, तो रैम में जो किस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, तो रैम में तीनों तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। कौन कौन से, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया, और कौन सा हुआ तीसरा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हुआ। ये तीनों के तीनों सॉफ्टवेयर किसमें होंगे, रैम में होंगे। पर जो आपका रोम है, रोम का जो सॉफ्टवेयर है वो कौन सा है, तो रोम को जो कंपनी मदरबोर्ड बनाती है वो ही रोम को अपने यानी कि उसी के साथ बनाएंगे। तो रोम को क्या बोलते हैं, फर्मवेयर, ठीक है। और जो रैम होती है उसे डिफरेंट कंपनियां बना सकती हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो रैम के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो कौन कौन से हुए, एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर और आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। हम क्या कर सकते हैं, हम जो रैम है, रैम की कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, पर रोम की कैपेसिटी को हम इंक्रीज नहीं कर सकते क्योंकि पहले से ही इनबिल्ट होके आती है, तो इसकी कैपेसिटी को इंक्रीज नहीं कर सकते। पर इसकी कैपेसिटी, जो रैम की कैपेसिटी है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। जो रैम की स्पीड है, रैम का अगर हम रैम इंक्रीज करेंगे तो रैम का यूज हम किस लिए यूज करते हैं, रैम को हम स्पीड को, कंप्यूटर की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं। पर जो रोम है उसका स्पीड के साथ कोई संबंध नहीं है। आप ये बोल सकते हैं, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कौन सी मेमोरी रैम और रोम में से स्पीड अप के लिए यूज होती है, तो रैम जो है सीपीयू की स्पीड को यानी कि इंक्रीज करता है और रोम नहीं। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सीपीयू द्वारा सबसे ज्यादा यूज होने वाली मेमोरी कौन सी है, सीपीयू द्वारा सबसे यूज होने वाली मेमोरी कौन सी है, तो सीपीयू द्वारा जो सबसे ज्यादा यूज होती है वो रैम यूज होती है। सबसे पहले रोम यूज होती है और सबसे ज्यादा रैम यूज होती है। क्लियर हुआ इतना आपका। और अगर मैं बात करूं, जैसे एक मेमोरी और है रजिस्टर मेमोरी, जो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है, सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है वो है रजिस्टर मेमोरी। और उसके बाद सबसे फास्टेस्ट जो है वो रजिस्टर है, ठीक है। उसके बाद कैश, उसके बाद रैम। आप याद रख लीजिए, ये सबसे फास्टेस्ट रजिस्टर हुआ, रजिस्टर से कम फास्ट कौन सा हुआ, कैश हुआ, और कैश से कम फास्ट कौन सा हुआ, रैम हुआ। क्लियर हुआ इतना। अब रैम और रोम के बाद अगर मैं बात करूं किसकी, एस रैम, डी रैम, और जो आगे रैम और रोम के टाइप है। अगर मैं बात करता हूं एस रैम की, एस रैम स्टैंड्स फॉर स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम मींस रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रैम मींस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी डी रैम को फर्दर क्लासिफाई किया गया है किसमें, इसको क्लासिफाई किया गया है एसडी रैम, डीडी रैम और आरडी रैम में, ठीक है। इनको करने से पहले हम एस रैम और डी रैम के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। सबसे पहले स्टैटिक रैम, डायनामिक रैम, ठीक है। एक्सेस करने में जो स्टैटिक रैम है वो फास्टर है और डायनामिक रैम क्या है, स्लोअर है। जो एस रैम है वो फास्टर है, डायनामिक, और जो डायनामिक है वो स्लोअर है। और ये जो काम करती है, ठीक है, जो आपकी एस रैम है ये काम करती है किसके साथ, कैश मेमोरी के साथ। कैश मेमोरी के साथ एस रैम काम करती है। और जो आपकी कौन सी डी रैम है, डी रैम है वो किसके साथ काम करती है, वो रैम के साथ।
ठीक है, एस रैम कैश मेमोरी के साथ और डी रैम रैम के साथ। एस रैम में क्या होता है, एस रैम में अगर आप इसमें देखें तो एस रैम में 6 ट्रांजिस्टर होंगे, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो रोम है, रोम में ट्रांजिस्टर होगा और एक कैपेसिटर होगा, एक ट्रांजिस्टर होगा और एक कैपेसिटर होगा। जो रैम है, एस रैम है, ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश है। और जो डी रैम है, इसे हमें खुद अपने आप, जो यूजर होता है उसे रिफ्रेश करना पड़ता है। आप बोल सकते हैं मैन्युअल रिफ्रेश, ठीक है। तो क्या हुआ, क्या पढ़ा हमने एस रैम और डी रैम के बारे में। एस रैम का नाम क्या था, स्टैटिक रैम, डायनामिक रैम, ठीक है, फास्टर है, स्लोअर है। आगे पढ़ा ये जो यूज होती है वो कैश मेमोरी के साथ यूज होती है, और जो रोम है रैम के साथ, सॉरी डायनामिक रैम है वो रैम के साथ यूज होती है। इसमें 6 ट्रांजिस्टर का यूज होता है और इसमें किसका यूज होता है, ट्रांजिस्टर, एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर का यूज होता है। उसके बाद अगर बात करूं मैं एस रैम और डी रैम के बाद किसकी बात करेंगे हम, जो आगे इसके फर्दर क्लास